दुआ करो। तुम भाई खामोशी इख्तियार कर ले 1 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए इकराम, दूर दराज से करीब से आए हुए मेहमानान इकराम, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, पर्दे के एहतमाम से बैठी मेरी माँ और बहनें, फिलहाल ज़्यादा बात करने का मौका नहीं है। मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हम इस मदरसे की कदर करें। समझ आ रही है मेरी बात? अगर कुरान ने कहा लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि तुम मेरी नामतों की शुक्रगुजारी कदरदानी करोगे तो हम तुम्हारी नामतों में इजाफा करेंगे। समझ आ रही है ना? ये मदरसा एक नामत है, मदरसे के असातिज़ा एक नामत है। मुफ्ती सद्दाम साहब जो हमारे इलाके के मुफ्ती हैं और हमारे बिरादर भी हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो प्रोग्राम पेश हुआ वो आप सब लोगों ने सुना। इस प्रोग्राम को या किसी भी प्रोग्राम को स्टेज तक लाने में उस्तादों की बहुत मेहनत होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया और बच्चों ने कह दिया। बच्चों को उसका अंदाज, उसके बोलने का अंदाज और कब किस तरह क्या बोलना है, कहाँ आवाज उठानी है, कहाँ गिरानी है, कैसे नाक नसम में आवाज को लंबा करना है, कहाँ मुख्तसर करना है, कुरान को किस तरह पढ़ना है। अभी तो हमारे बहुत सारे इलाकों पर मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, कि मकातिबों के अंदर हरफों की सेहत तक बच्चे सही नहीं पढ़ते। बहुत सारे बच्चों को मैं यही कह रहा हूँ, यही लोग सुन रहे हैं जो मौजूद हैं, कि बच्चों को सा सीन शीन स्वाद का फर्क मालूम नहीं है और उनके कुरान चल रही है। जीम साल सा स्वा का फर्क मालूम नहीं है, वो कुरान पढ़ रहे हैं। हा और हा का इल्म उनको नहीं है और वो कुरान पढ़ रहे हैं। यानी कुरान का एक तरीके से सत्यानाश कर रखा है। कुरान को इस तरह पढ़ाओ जिस तरह कुरान नाज़िल हुआ है। और वो चीज हम इम्तिहान में गुज़िश्ता साल भी आए थे, हम इस साल भी आए थे। हमने बच्चों के अंदर वो बात पाई कि बच्चे हरूफ का सेहत का इतना ख्याल है और उसके कायदे और कवानीन का इतना ख्याल है, जैसे एक बहुत अच्छे जो है ना हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक इसी तरह इनका नाज़रा के छोटे छोटे, वल्लाह ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा, मस्जिद में बैठ करके अल्लाह को आज़मा से समझ करके कह रहा हूँ, इनके छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। मुझे कोई चीज पसंद आ जाती है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अभी मैं चाट की सलाह में उनके बगल में मस्जिद आयशा में इम्तिहान लेना है, वहां के लोग यहाँ मौजूद होंगे। मैंने उसी मजलिस में उसी वक्त इमाम साहब को 8,000 रुपए देते थे, मैंने 1,000 रुपए तनख्वाह उनकी उसी मजलिस में बढ़वाई। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उसके बोलो बढ़वाई कि नहीं बढ़वाई? मुझे उनका पढ़ाना पसंद आया, मुझे उसका कुरान पसंद आया, मुझे उनके पढ़ाने का अंदाज पसंद आया। मैंने उसी मजलिस में उन इमाम साहब के 1,000 रुपए बढ़वाए। ठीक इसी तरह ये मदरसा हमारा है, तमाम मदरसे हमारे हैं, लेकिन जो करीब है वो मदरसा हमारा है, जिससे हमारी निस्बतें ज्यादा जुड़ी हुई है, वो मदरसा हमारा है। हम मदरसे का ताउन करें। देखो बात ऐसा होता है, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं कि इंसान कोई फरिश्ता नहीं है, इंसान कोई फरिश्ता नहीं है। गलती
है कि कुरान की सही तालीम का नज़्म यहाँ अमल में आ रहा है। बच्चे खुदा की कसम कुरान सही कुरान की तालीम पढ़ रहे हैं। और अभी आपने प्रोग्राम में देखा कि छोटे छोटे बच्चे कुरान की सही तालीम हो, कुरान की सही तिलावत कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे तकारीर पेश कर रहे थे। अरे बोलो, कर रहे थे नहीं कर रहे थे? अकायद और मसाइल के एतबार से मुकालमात पेश कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से नातिया कलिमात कह रहे थे। ये कोई वैसे ही नहीं हो गया कि हमने कहा और हो जा, हम अल्लाह तो नहीं है और हो गया कि नहीं। इसके पीछे असास जागी, उसके पीछे मोहतमिम साहब की, उसके पीछे मदरसे की जिम्मेदार कमेटी की, उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी होगी। हर इन लोगों की मेहनत में हमारा साथ अगर हो जाएगा, खुदा की कसम हमारा अमल कबूल हो या नहीं हो, लेकिन इनकी बरकत से अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। हमें पता नहीं है हमारी नमाज कबूल हो रही या नहीं हो रही है, हमें पता नहीं है हमारा रोजा कबूल हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं है कि हमारी जो है ना अमाल कबूल हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन हमारे पैसे से, मेरी बात बहुत गौर से सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ, हमारे पैसे से एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया, एक बच्चा आलिम दीन बन गया, एक बच्चा मुफ्ती बन गया। खुदा की कसम हमारा अमल कबूल हो या नहीं हो, वो हमारी निजात का जरिया बन जाए। अपने बच्चों को हाफिज बनाए, अपने पोते पोतियों को हाफिज बनाए, और अगर बच्चे नहीं है, पोते पोतियां नहीं है, तो दूसरे किसी गरीब के बच्चों को हाफिज आलिम बनाए, किसी गरीब के बच्चे को हाफिज आलिम बनाए, मदरसे में आए, उनसे कहें मुफ्ती साहब एक हाफिज साहब का खर्चा कितना है, कितने खर्चे के अंदर एक हाफिज साहब, अब मुफ्ती साहब आपको बताएंगे कि 1 साल का खर्च इतना है, इसके 3 साल हाफिज होने का खर्च कितना है। अगर वो हाफिज बन गया, आलिम मोहम्मद बन गया, मुफ्ती बन गया, खुदा की कसम मैं मस्जिद में बैठ करके कह रहा हूँ, हमारी निजात का जरिया बन जाए। अगर कोई आदमी सबसे पहले हम सब अपने बच्चों को हाफिज को भी बनाने का अज़म करें और इरादा करें कि हम अपने बच्चों को हाफिज आलिम मुफ्ती बनाएंगे इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। हाँ, कोई आदमी ने, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, मुझे 5-7 मिनट दी गई है, शायद हो चुकी है। कोई आदमी ने किसी अपने बच्चे को, मेरी बात बहुत गौर से सुनो, किसी अपने बच्चे को किसी आला ओहदे पर फाइज कर दिया, बहुत अच्छा उसका मकान बना दिया, बहुत अच्छा उसका कारोबार कर दिया, बहुत अच्छी जगह उसका रिश्ता कर दिया, और तमाम दुनिया के आसानी के आराम और असबाब मुहैया करवा दिए। खुदा के कसम दुनिया के एतबार से तो चाहे हम उसको कामयाब और रोशन देखेंगे, लेकिन कयामत के दिन वो हमारा दामन पकड़ेगा, दामन पकड़ेगा, दामन। अरे बोलो, पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? चाहे कितना ही बड़ा IAS अफसर हो, जरूरत है इनके लिए IAS अफसर बनाना है, IPS बनाना है, डॉक्टर बनाना है, मास्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, लेकिन दीनदारी के साथ बनाना है। कैसे बनाना है? दीनदारी के साथ बनाना है। कल क़यामत के दिन अगर हमने दीन नहीं सिखाया तो हमारा दामन वो पकड़ लेगा, हमारी तमाम नमाजें, हमारे तमाम रोजे, हमारी तमाम हज, हमारी तमाम ज़कात, हमारी तमाम तबलीगें रखी की रखी रह जाएंगी, और वो दामन पकड़ लेगा। ए अल्लाह, ये तबलीग में जाता रहा, ये नमाज पढ़ता रहा, ये रोजे रखता रहा, ये लंबी लंबी हज करता रहा, ये लंबे लंबे उम्र करता रहा, लेकिन मैं इसकी औलाद था, इसने मेरे बारे में कोई फिक्र नहीं की, इसने मेरे बारे में, अरे बोलो, कोई फिक्र नहीं की कि मेरी औलाद कहाँ जा रही है, मेरी औलाद के दीन क्या है। और इस वक्त की तो सख्त जरूरत है कि बच्चों के अकायद और मसाइल की बहुत फिक्र करने की जरूरत है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों से बार बार पूछे, मदरसा मकतब में भेजने के साथ साथ, कि बेटे तेरी आंखों में रोशनी किसने दी? अरे बोलो, बच्चे से पूछे हम, तेरे हाथों में चलाने की सलाहियत किसने दी? तुम्हें चलने की सलाहियत किसने दी? तेरी जबान में बोलने की सलाहियत किसने दी? तेरे कानों में सुनने की सलाहियत किसने दी? इस चीज को हम बच्चों में कूट कूट करके भर दें। कैसे भर दें? कूट कूट करके भर दें, वरना अन करीब
अनकरीब अल्लाह नहीं करे ऐसा जमाना आने वाला है। अगर आ गया ना तो ये छोटे छोटे बच्चे और ये जवान लोग और ये बूढ़े लोग हमारे हाथों से निकल जाए। एक बात कहता हूँ, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकादरों ने, हमारे असलाफ ने क्या मेहनत की, गांव गांव, करिया करिया, देहात देहात, इलाका इलाका मकतब का जाल बिछाया। काय का जाल बिछाया? मकतब का जाल बिछाया। छोटे बच्चों में मकतब के जरिए से मेहनत की, बड़ों में तबलीग के जरिए से मेहनत की। उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम मुसलमान हैं, आज हम इस्लामी शराब पर मौजूद हैं, आज हम इस्लामी कल्चर मौजूद हैं, आज हम इस्लामी पहचान पर और ईमानी जिंदगी पर मौजूद हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? हमारे बड़े मेहनत करके चले गए। अगर आज हमने मेहनत नहीं की तो हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, हमारे छोटे छोटे बच्चे इस्लामी शनाख्त, इस्लामी पहचान और इस्लामी कल्चर पर मौजूद नहीं रहेंगे। तो सब ऐसा इरादे करो कि इंशाअल्लाह हम मकतब के अंदर मेहनत करेंगे। गांव बिहार के लोग आए हुए हैं तो सुन लो कि हर मस्जिद के अंदर किसी न किसी दर्जे में मकतब चल रहा हो। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना मुफ्ती सद्दाम साहब की मेहनत को कबूल फरमाए, तमाम असातिज़ा की मेहनत को कबूल फरमाए और इनके वालिद मोहतरम भी इस मजलिस में मौजूद हैं कि अल्लाह ताला आप सबसे ज़्यादा मुबारकबादी के मुस्तहिक़ तो आप ही हैं। क्या आपने अपने बेटे को इस काबिल बनाया, मुफ्ती बनाया, मेहनत की, कोशिश की। आज वो उम्मत की मेहनत कर रहा है, बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहा है। अल्लाह ने आज दिन समझो दुनिया और आखिरत दोनों का मसला हल कर। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जनाब शफी मोहम्मद साहब की एरिया मोहतरमा